नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय तिवारी आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ 11वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय को लेकर। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के द्वितीय चैप्टर का, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि मनोविज्ञान की जांच की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अर्थात मनोविज्ञान अपने विषय वस्तु का क्या है, मेरी विषय वस्तु प्राणी की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहार, उन विषय वस्तु का अध्ययन किस प्रकार करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी जांच की विधियां हैं, इनके मनोविज्ञान के जांच की विधियों का लक्ष्य क्या है, आंकड़े क्या होते हैं और उनका विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम देखें कि मनोविज्ञान की जांच विधियां हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या है। मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक जांच विधियों के 5 लक्ष्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राणी के व्यवहार के बारे में वर्णन करना, उसके बारे में पूर्व कथन यानी कि भविष्यवाणी करना। तीसरा है उसकी व्यवहार की व्याख्या करना। चौथा है उस व्यवहार का नियंत्रण करना, और चौथा है ये जो परिणाम है उनका वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करना। ठीक है, तो ये 5 तरह के जो मुख्य रूप से उद्देश्य हैं जांच विधियाँ का, वो ये है। प्राणी के व्यवहार के हम देखेंगे। प्राणी के व्यवहार के वर्णन से तात्पर्य है कि बहुत सारे तरह के प्राणी व्यवहार करता है, उन हर व्यवहार का सही वर्णन करना है। अर्थात एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार को हम लोग अलग करके उसमें देखा जाता है, ताकि ये ना हो कि इस तरह का व्यवहार अगर देखा जा रहा है तो हम कह सकें कि यह व्यवहार खुश होने का व्यवहार है, ना कि यह दुखी होने का व्यवहार है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक जांच विधियों का उद्देश्य ये होता है कि जो भी प्राणी व्यवहार करता है उसका सही वर्णन किया जाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि प्राणी के व्यवहारों के घटित होने के बारे में पहले से अनुमान लगाना, जिसको हम पूर्व कथन या भविष्यवाणी कहते हैं। पहले से ही किसी के व्यवहार के बारे में हमें अनुमान लगाने को भविष्यवाणी कहते हैं। अर्थात जब इन सब का उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसा कुछ अध्ययन करें, ऐसा परिणाम आए जिसके बारे में हम पहले से कह सकें कि अमुक व्यवहार होगा, अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो अमुक व्यवहार उत्पन्न होगा। अर्थात यदि हम कहें कि अगर बच्चे के सामने अगर सकारात्मक वातावरण दिया जाए तो बहुत अच्छा पढ़ाई में अव्वल होगा या फिर अच्छी उपलब्धि होगी उसकी, तो यह क्या है, एक तरह का किसी व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी। तीसरा जो है उस व्यवहार की व्याख्या करना है। अर्थात उस व्यवहार के कौन कौन से निर्धारक है, उसके व्यवहार को उत्पन्न करने में किन किन गोचरों का, किन किन चरों का भूमिका रहती है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। व्याख्या करते हैं कि व्यवहार के कौन कौन से निर्धारक हैं। अगला जो उद्देश्य है नियंत्रण करना, अर्थात प्राणी के व्यवहार को उत्पन्न करना, किसी अवांछित व्यवहार को घटाना या वांछित व्यवहार को बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है, जिसे हम नियंत्रण करते हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक जांच की विधियों का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम व्यवहार का कैसे नियंत्रण कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक जो परिणाम होते हैं, जो अध्ययन से परिणाम निकलते हैं, उसका वास्तविक जीवन में किस तरह से उपयोग किया जाए, सकारात्मक किस तरह से जीवन जो है वो सकारात्मक हो, घटनाएं किस तरह से घटती है उसका अनुप्रयोग किया गया, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। तो हमारे कितने उद्देश्य हो गए? 5 उद्देश्य हो गए। मनोवैज्ञानिक जांच के कितने उद्देश्य हो गए? 5 हो गए। पहला व्यवहार की वर्णन करना, दूसरा व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना, तीसरा है व्यवहार के बारे में व्याख्या करना, चौथा है व्यवहार का नियंत्रण करना, और 5वां है
जो अध्ययन के परिणाम है उसका हम लोग वास्तविक जीवन में उपयोग करना। ठीक है, तो ये 5 लक्ष्य हम लोगों को याद रखना है। मनोवैज्ञानिक जांच के यह 5 लक्ष्य हैं। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में देखेंगे कि अगले वीडियो में देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक जांच की कौन कौन सी विधियाँ हैं। हम उनका अलग अलग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।